जब ये मद आता है तो संसार के लोग फिर आपसे दूरियां बनाने लगते हैं। अहंकार आता है ना, तो लोग फिर आपसे दूरियां बनाते हैं। फिर आप केवल अकेले रह जाते हैं या आपके कुछ चाटुकार लोग रह जाते हैं, जिसको कहते हैं आजकल चमचा, जो मुंह पर हाँ हाँ करते हैं और फिर अपना पीठ पीछे उल्लू सीधा करते हैं। ऐसे लोग आपके रह जाते हैं। इसलिए अहंकार का पूर्णतः त्याग कर देना चाहिए। जो भी कुछ हमारे पास है वह हमारा नहीं है, वह भगवान का दिया हुआ है और समाज सेवा के लिए दिया है, जीव मात्र की सेवा के लिए दिया है। अगर हमारे पास ज्ञान ज्यादा है तो जो बेचारे अज्ञानी जीव हैं, माया से ग्रसित प्राणी हैं, उनको अपने ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित करके सही मार्ग सही दिशा जाए। बल ज्यादा है हमारे पास, हम बलवान बहुत हैं, तो जो निर्बल लोग हैं उनकी मदद करें। कुछ दुष्ट प्रवृत्ति के लोग निर्बलों को सताया करते हैं, तो अपने बल के प्रभाव से उन दुष्टों को उनके मान का मर्दन करके और निर्बलों की रक्षा करें। धन ज्यादा है हमारे पास, तो इसलिए भगवान ने नहीं दिया कि तुम बैंक में जमा कर दो या खोद करके अपने घर में गाड़ के रख लो। जो गरीब हैं, जो निर्धन हैं, जो असहाय हैं, उनकी मदद करिए। उनकी कन्याओं का विवाह के समय जाकर के सहयोग करिए, उनकी सेवा करिए। देवताओं ने गुरु जी का अपमान कर दिया, तो बृहस्पति जी ने विचार किया इन देवताओं के अहंकार के सामने हमारी जरूरत क्या है, हम नहीं रहेंगे। उनके गुरुत्व का त्याग कर बोले अब हमारे कोई शिष्य नहीं। गुरु जी त्याग कर दिए। अब देवता लोगों को जब होश आया, गुरु जी आए थे, कहां गए, खूब खोजा लेकिन बृहस्पति जी नहीं मिले। अब देवता उदास हो गए। उसी समय दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी को ज्ञात हुआ कि बृहस्पति जी ने देवताओं का त्याग कर दिया है। अवसर अच्छा है, गुरु के बिना शिष्य का कोई बल नहीं रह जाता है। ऐसे शिष्य के ऊपर तो कोई भी आक्रमण कर दे। दैत्यों ने आक्रमण किया और देवता लोग पराजित हो गए। देवता लोग भगे, वहां स्वर्ग छोड़। भैया स्वर्ग में भी सुख नहीं है। आप अगर सोचते हो कि स्वर्ग में सुख है, स्वर्ग में भी सुख नहीं है। जो सुख आपके यहाँ है वो सुख देवताओं को भी प्राप्त नहीं है। देवता भी भयभीत रहते हैं, कोई राक्षस ना आ जाए, बेचारे वही भी भगते फिरते, बड़े स्वार्थी होते हैं देवता। सच्ची बात है, आप लोग अगर सोचते हो देवता हमारा काम बना देते हैं, देवता हमारी सहायता करते हैं, कोई भी देवता किसी की सहायता नहीं करता है। वो हम लोगों का ऐसा सौभाग्य है कि गुरुजनों ने बता दिया है, शास्त्रों के अनुसार करना पड़ता है, बाकी कोई देवता किसी की मदद नहीं करता। श्री राम, अरे आप देखिए अच्छी तरह से, जब भी आप तपस्या करने बैठिए देवता विघ्न डालने आ जाते हैं। कहां सहायता करते हैं? नारद जी बेचारे भोले वाले महात्मा अपना उत्तराखंड के कंदरा में तपस्या कर रहे थे। इंद्र ने कामदेव से कहा जाओ विघ्न डाल दो। उस नारद ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? भजन कर रहा था महात्मा। भजन करने में जो विघ्न डाले वो देवता कैसा? देवता कभी किसी की मदद नहीं करते हैं। इसलिए एकमात्र अपने इष्ट की उपासना करिए सच्चे मन से। भटकने की कोई जरूरत नहीं है। उस देवता की पूजा, उस देवता की पूजा कोई जरूरत नहीं है। आप तो केवल अपने इष्ट की उपासना करिए। गुरु जी ने जो बताया है, अपने इष्ट को रात दिन रिझाइए। देवताओं ने
ब्रह्मा जी से निवेदन किया है, पिता में हमारी रक्षा करिए। गुरु जी ने हमारा त्याग कर दिया है। ब्रह्मा जी ने कहा अपराध तुमने किया है, उसका दंड अवश्य आपको मिलना चाहिए। महाराज हमें मिल गया, अब हमारा पद तो हमें प्रदान करिए। बोले जब तक गुरु की शरण में नहीं जाएंगे तब तक नहीं मिलेगा। गुरु बनाना पड़ेगा। गुरु ही मार्गदर्शक होता है, गुरु ही हमको सही मार्ग सही दिशा बताते हैं। तब देवता लोगों से कहा कि जाओ तुम गुरु बनाओ। बोले महाराज किसको बनाए? ब्रह्मा जी ने कहा बस तुम्हारे गुरु के योग्य एक ही व्यक्ति है। कौन? महाराज त्वष्टा के पुत्र है विश्वरूप। विश्वरूप के 3 मुख थे, 3 सिर थे, और उन 3 मुखों से भोजन भी करते। एक मुख से मदिरा पीते, एक मुख से अमृत का पान करते और एक मुख से अन्न खाते। 3 मुख थे, उनको त्रिशरा भी कहा गया। 3 सिर थे, योग्य बहुत थे, बहुत विद्वान थे। इंद्रादिक देवता महाराज त्वष्टा के पास गए, निवेदन किया आपके पुत्र को हम गुरु बनाना चाहते हैं, कृपा करिए। त्वष्टा ने कहा ठीक है। और त्वष्टा की जो पत्नी थी ना, वह दैत्यों की बहन थी। माने दैत्य और विश्वरूप ये मौसेरे भाई थे। ऐसा विश्वरूप को गुरु बनाया तो विश्वरूप ने विद्या का दान किया, विद्या सिखाई देवताओं को। उस विद्या को कहते हैं वैष्णवी विद्या, नारायण कवच। ये नारायण कवच की बहुत बड़ी महिमा है। इसको एक ब्राह्मण ने धारण कर लिया था, इस नारायण कवच को। और वो ब्राह्मण का जब शरीर पूरा हुआ तो उसको शमशान में, जहां पर उन्हें अग्नि संस्कार किया गया, उस ब्राह्मण को उसी अग्नि संस्कार जहां किया गया था, उसी चिता के ऊपर से एक बार एक गंधर्व, चित्ररथ नाम का गंधर्व विमान से जा रहा था। जैसे उस चिता के ऊपर उसका विमान गया तो विमान वहीं पर गिर गया। और उसने पूछा कि भाई आखिर ये चिता किसकी है? बताया ये ब्राह्मण ने ऐसा कौन सा ज्ञान प्राप्त किया था, कौन सी विद्या अर्जित की थी? जब पता किया तो बताया कि इन्होंने नारायण कवच को धारण कर लिया था। नारायण कवच का इतना बड़ा प्रभाव था। विश्वरूप जी ने जब इंद्र को दिया तो इंद्र ने उस नारायण कवच के प्रभाव से पुनः स्वर्ग पर अपना आधिपत्य हासिल कर लिया। गुरु बनाया विश्वरूप जी को। विश्वरूप जी महाराज जी ने देवताओं को सही मार्गदर्शन दिया। और एक दिन की बात है, विश्वरूप जी यज्ञ में आहुतियां दे रहे थे। आहुतियां देते हुए मन में विचार आया, मेरे मौसी के लड़के भी हैं, उन दैत्यों के नाम भी आहुतियां दे दी, उन दैत्यों के नाम से भी आहुतियां दी। और ये पता जब इंद्र को चल गया कि हमारे शत्रुओं के नाम से भी आहुतियां दे रहे हैं, इंद्र को क्रोध आया। इंद्र ने अपना तलवार निकाली और तलवार से विश्वरूप के 3 मस्तक काट दिए, गुरु का वध कर दिया। ब्राह्मण और गुरु, इस तरह से वो हत्या लग गई, ब्रह्म हत्या इंद्र को लगी। और उस ब्रह्म हत्या को देवराज इंद्र ने 4 भागों में वितरित कर दिया। एक भाग पृथ्वी को दिया। पृथ्वी में जहां पर ऊषर भूमि होती है वह ब्रह्म हत्या का प्रतीक है। वहां पर आप कितना भी अच्छा खाद डालिए, जल डालिए, लेकिन वहां घास भी नहीं उगता, वो ब्रह्म हत्या है।
दूसरा भाग ब्रह्म हत्या का ये वृक्ष को दिया। वृक्ष में जो गोंद निकलती है, गाद निकलती है ना, वो ब्रह्म हत्या है। तीसरा भाग ब्रह्म हत्या का जल को दिया। जल में जो ऊपर भेन के रूप में होता है वो ब्रह्म हत्या है। और चौथा भाग नारी जाति को दिया। ऐसे 4 भागों में ब्रह्म हत्या को बांट दिया। स्वर्ग का शासन इंद्र के पास है। त्वष्टा को पता चला कि मेरे पुत्र को इंद्र ले गया और वध कर दिया। महाराज त्वष्टा को बहुत क्रोध आया। उन्होंने यज्ञ किया और यज्ञ से एक दिव्य असुर प्रकट, जिसका नाम था वृत्तासुर, और उसे कहा जाओ तुम्हारे भाई का वध इंद्र ने किया है, तुम इंद्र का वध करो। वृत्तासुर ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। देवता घबरा करके भग गए। सब देवता पुनः ब्रह्मा जी के पास गए। महाराज हमारी रक्षा करिए। बोले क्या करें रक्षा, कहां तक करें, अपराध पर अपराध कर रहे हो। एक गुरु त्याग करके चला गया, दूसरे गुरु मिले, उन्हें मार दिया तुमने। बिना गुरु के कल्याण नहीं होने वाला है। गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंज शंकर समो। गुरु के बिना भव सागर से कोई पार नहीं पहुंच सकता है। इसलिए कहते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा